नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। उम्मीद करते हैं कि साथियों आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी एवं ग्रुप डी भर्ती यानी चतुर्थ वर्गीय श्रेणी की भर्ती और साथ में क्लर्क, जो कि आपका यहाँ पे महाविद्यालय और बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में होने वाली है। ये भर्ती लगभग 20 साल से नहीं हुई है, 20 सालों से पदें खाली हुई है और लगभग 60% के आसपास जो है इसमें पदें खाली हैं और इस पदों पर 2 दशक बाद भर्ती होने जा रही है। तो हम लोग इसमें नियमावली के अनुसार सिलेबस इसका देखेंगे क्या होगा, कैसे आपको प्रिपरेशन करना होगा, कब तक ये भर्ती आ रही है, सारा अपडेट्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये है आज के पेपर में ये प्रकाशित हुआ जो न्यूज़। तो इस न्यूज़ को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग नियमावली को समझ लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे ये है नियमावली आपका बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग अधिसूचना। अब हम लोग ये बीएसएससी का नियमावली को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे 25/3/2010 का है ये। और यहाँ पे देखेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन के नियमावली 2010। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले है इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए साल में न्यूनतम निम्न 3 वर्गीय सामान्य परीक्षाएं रूप से आयोजित की जाएंगी। पहला है यहाँ पे मैट्रिक स्तर, दूसरा है इंटरमीडिएट स्तर और तीसरा है स्नातक स्तर। तो स्नातक में आपका सीजीएल हो गया और अभी हाल फिलहाल में जो पहला आया था अभी दूसरा वैकेंसी नहीं आया है इंटर स्तरीय। और यहाँ पे मैट्रिक का भी 2 दशक से भर्ती नहीं आया है, तो इसी के बारे में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मैट्रिक स्तर 10वीं पास स्तर से संबंध पदों की सूची अनुसूची 1 में, स्नातक का यहाँ पे दिया है अलग सूची में है। तो यहाँ पे देखेंगे परीक्षा कितने चरणों में होगी। तो यहाँ पे परीक्षाएं 2 चरणों में ली जाएगी, एक प्रारंभिक परीक्षा और एक द्वितीय परीक्षा। और ये देख सकते हैं किसी भी स्तर, यानी किसी भी स्तर मतलब आप 12th लेवल का वैकेंसी हो, 10th लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो। तो यहाँ पे जब तीनों के लिए यहाँ पे 2 परीक्षा ली जाएगी, यानी मैट्रिक का जो आपका भर्ती आने वाला है ग्रुप सी का ग्रुप डी का, तो उसमें आपका 2 एग्जाम लिया जाएगा। और ये कब लिया जाता है, तो ये हमेशा कंडीशन रहता है कि किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए समीक्षा के बाद 40,000 से अधिक आवेदन आने पर 2 परीक्षा लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 40,000 से अधिक तो आवेदन आएंगे ही, कई लाखों में बल्कि फॉर्म आएंगे। तो 2 एग्जाम होगा यहाँ पे, पीटी और मेंस। और यहाँ पे देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा और मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी 5 गुना जो प्री एग्जाम होगा उसमें 5 गुना स्टूडेंट को आगे एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं, इसमें क्या होगा सिलेबस। तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र होगा जिसके निम्नलिखित विषय होंगे। इसमें आपका सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित रहेगा और मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग रहेगा और सभी बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। हिंदी जो अर्हक होगा यानी जो परीक्षा में केवल 30% पास करना रहेगा, और दूसरा पत्र में सेम यही पे सिलेबस है। तो इस सिलेबस को ध्यान रखते हुए अभी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें पूरा डिटेल्स में इसका सिलेबस रहेगा, लेकिन सिलेबस इसी के आधार पर रहेगा। आपका सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य विज्ञान गणित रहेगा और मानसिक क्षमता जांच रहेगा। तो ये नियमावली के अनुसार यही है। बाकी अब 20 साल के बाद अगर भर्ती आ रही है तो उसमें क्या बदलाव के साथ आता है तो आने वाला समय में आपका धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा सारा अपडेट्स। तो ये है नियमावली आपने देख लिया कैसे सिलेबस रहेगा। और एज की बात करें तो एज इसमें मिनिमम 18 साल आपका रखा जाएगा। तो 18 साल एज रहेगा मिनिमम और मैक्सिमम आपका यहाँ पे 37 साल रहेगा। और रही बात एज रिलैक्सेशंस की, तो ये भर्ती 2 दशक के बाद आ रही है, तो बिल्कुल इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। जिनका भी एज एक्सपायर हो चुका है उनको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी दिया जाएगा। अब कब से दिया जा रहा है उसमें ये देखना होगा। अब चलिए जो न्यूज़ आया है उसको भी देख लें। तो यहाँ पे देखेंगे व्यक्तियों को हो रही गणना कर्मचारी चयन आयोग को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। राज्य के विश्वविद्यालयों में 20 वर्ष बाद कर्मियों की होगी बहाली। और यहाँ पे महाविद्यालयों में अस्थायी प्राचार्यों की नियुक्ति भी नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि अवसर दिया है यहाँ पे राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में 3य श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग की ओर से सभी महाविद्यालयों से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियाँ मांगी गई थी। कई ने रिक्तियाँ भेज भी दी है, वहीं कई को भेजी गई जो रिक्तियाँ हैं उसमें खामियाँ थी, लिहाजा इसमें सुधार का दोबारा मांगा गया है। यानी जो यहाँ पे वैकेंसी के लिए जो भी विश्वविद्यालय है महाविद्यालय उनसे डिटेल्स मांगा गया था, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने लगभग भेज दिया था,
लेकिन कुछ का जो वैकेंसी आया है उसमें कुछ खामी है, तो उसको दोबारा बोला गया है कि आप सुधार करके इसमें भेजिए। विभाग की ओर से रिक्तियों की गणना की जा रही है, जल्द ही तृतीय श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से बिहार कर्मचारी चयन को नियुक्ति की जवाबदेही सौंपी जाएगी, यानी ये भर्ती आपका बिहार एसएससी लेने वाला है। हालांकि वही बिहार एसएससी जो 6-6 साल में आपका वैकेंसी क्लियर नहीं कर पाता है, चाहे वो बीएसएससी सेकेंड ईयर जो फर्स्ट इंटर लेवल वैकेंसी हो, या अभी सीजी लग देख लीजिए, पेपर लीक हुआ लेकिन पेपर को कैंसिल नहीं किया गया। तो ये तो इसके लिए आगे आवाज़ उठानी ही होगी सबको। इसके बाद देखेंगे मात्र यहाँ पे विश्वविद्यालय में 40% सीट खाली है। यहाँ पे यह स्थिति सभी बीवी की है। चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का कार्य तो पूरी तरह से आउटसोर्सिंग निजी एजेंसी के आधार पर हो रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो पटना बीवी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि वर्ष 2002 के बाद पीपीयू में यहाँ पर पीयू में कोई नियुक्ति नहीं हुई है, वही बैकलॉग से यहाँ पे काम चलाया जा रहा है। और एक एक यूनिवर्सिटी में देखेंगे यहाँ पे 14 से 36 वैकेंसी, यानी किसी में 2000 किसी में 1500, और 10-12 जो यूनिवर्सिटी है सब में देख लीजिए कितना आपका होने वाला है। उसके अलावा महाविद्यालय हैं, और ये केवल महाविद्यालय का इतना अपडेट है, बाकी और सब डिपार्टमेंट से जो वैकेंसी आने वाली है उसका भी एक ही साथ नोटिफिकेशन आने वाला है। अब रही बात की नोटिफिकेशन इसका कब तक आएगा, तो देखिए अभी भर्ती की यहाँ पे मांग की गई है, तो मांग तो आ गई है लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक था तो उसको फिर दोबारा भेजा गया है, तो उसमें सुधार करके आएगा। उसके बाद जो आएगा तो फिर उसका वित्त विभाग से उसको पास कराया जाएगा, फिर वित्त विभाग से पास होने के बाद से सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा, और वहाँ से आपका बाद में अधियाचना के लिए भेजी जाएगी कर्मचारी चयन आयोग के पास, फिर कर्मचारी चयन आयोग नोटिफिकेशन निकालेगा। तो अभी इसमें 2 से 3 मंथ लग सकता है इस वैकेंसी को आने में। तो लेकिन अभी से आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि अभी से अगर तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक बेहतर मौका रहेगा सिलेक्शन लेने का। तो यही अपडेट्स है, बाकी अपडेट के लिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।